नरेंद्र सिंह भंडारी जी ने जो है लोक भाषा को, गढ़वाली भाषा को जो है विदेश के विश्वविद्यालयों तक पहुँचाया। हाँ, नरेंद्र सिंह भंडारी उन्होंने एमए सन 45 में लखनऊ से प्राप्त कर लिया था। प्रथम स्थान में उत्तीर्ण हुए थे वो। उसके बाद डीएन मजूमदार के अंडर में वो पीएचडी कर रहे थे और उनके साथ 3 विद्यार्थी और थे, प्रोफेसर वाई.एस. परमार और ये शेर सिंह पांगते और नरेंद्र सिंह भंडारी। इन तीनों को मजूमदार ने रीजनल साहित्य पर काम करने के लिए भी कहा था। तो भंडारी जी ने शोध प्रबंध तैयार करने के लिए नीतिमाणा घाटी का भ्रमण किया और उन्होंने लोक साहित्य कलेक्शन किया। कलेक्शन के बाद भंडारी जी ने उस लोक साहित्य का अंग्रेजी रूपांतरण किया और अपने प्रोफेसर को दिखाया। तो मजूमदार ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते थे। तो भंडारी जी की किताब को लेकर के ऑक्सफोर्ड ने अपने छात्रों को बताया कि मेरे एक विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने विद्यार्थी जीवन में ऐसा शोध प्रबंध तैयार कर लिया है। तो वो किताब तब से ऑक्सफोर्ड के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, स्नो बॉल्स ऑफ गढ़वाल। इसमें गढ़वाल के जन जीवन के जितने हमारे लोकगीत हैं, तीलू रो तेली का गीत है, माधुश्री भंडारी का गीत है, ये जितने गीत हैं उसमें उस अंग्रेजी रूपांतरण में हुआ और वो ऑक्सफोर्ड के पाठ्यक्रम में रीजनल साहित्य के अंदर पढ़ाए जाते हैं। आपकी जन्मभूमि जो है वो ऐतिहासिक स्थल के नाम से जानी जाती है, रडवा चांदनी खाल। हाँ, हमें इस बात का बड़ा शुक्र है कि हमारा गांव ऐतिहासिक गांव में से आता है। हमारे गांव की ऐतिहासिक भूमिका पूरे गढ़वाल में रही है। हमारे गांव का जो उस कई नामों से है, वो चांदनी थात है, चांदनी खाल है, बर्तगढ़ है। कनक वंश काव्य में इसका नाम बर्तगढ़ नाम से किया गया है। और उसके बाद लखनऊ संग्रहालय में जो रिकॉर्ड हैं गढ़वाल के, उसमें हमारे गांव का नाम चांदनी थात नाम से है। और उसके बाद जो रडवा गांव है हमारा, वो चांदनी थाल के बगल में जो दुकान, जब चांदनी थाल उल्का पहाड़ से टूट गया था तब हमारे बरतवाल लोग वहाँ पर रड़वा गांव में बस गए थे। तो तब वो रड़वा ऐतिहासिक गांव है। इस गांव से 5 बड़े बड़े सेनापति हुए हैं राजा गढ़वाल के अंदर। एक तो भीम सिंह बरतवाल, उदय सिंह बरतवाल जिन्होंने तिब्बत में युद्ध जीता। एक खंतर सिंह बरतवाल जो कुमाऊं में लड़े। एक जोगा बरतवाल थे जो जम्मू कश्मीर राज्य में राजा गढ़वाल के सेनापति बन के लड़े और वहाँ भी उन्होंने जीत दिखाई। तो उसके लिए जोगा बरतवाल को औरंगजेब के द्वारा स्वर्ण अंकुश से भी सम्मानित भी किया गया है। और इस प्रकार से हमारे यहाँ की बड़ी सैनिक पृष्ठभूमि हमारे परिवार की रही है और साहित्यिक भी रही है। उसी परिवार में, हमारे परिवारों में जो है मंत्र साहित्य के बड़े जानकार थे और उन उन मंत्र चिकित्सा भी करते थे हमारे यहाँ के लोग। और यही एक जो है मोती सिंह बरतवाल थे, वो औरंगजेब के दरबार में वैद्य के काम भी करते थे। आ, जी, आपने 2000 गांवों की यात्रा की, भ्रमण की है, जहाँ की आपको वास्तव में अच्छी जानकारी है। ऐसा ये सब संयोग है कि मैं राजकीय सेवा में जब आया तो मैं उससे पहले लखनऊ में रहता था। तो लखनऊ में मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में बराबर पढ़ने जाया करता था। वहाँ मैं गजेटियर ज़्यादा पढ़ता था। तो गजेटियर पढ़ने के दौरान मुझे टॉन्स घाटी का वर्णन पढ़ने को मिला। टॉन्स घाटी का वर्णन पढ़ने में मुझे ये लगा उसमें कुछ 1910 की किताब छपी हुई थी, उसमें ये नहीं लिखा था कि टॉन्स घाटी है कहाँ पर। तो मैंने एक दिन नयन भंडारी से पूछ लिया कि मैं कहा आपने वहाँ जा रखे हैं, तो आपने बोलिए तो उत्तरकाशी जिले में है और ठाकुर कृष्ण सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है ये इलाका। तो तब मैंने वो बात है, तब उसके बाद जब मेरे को जॉब का अपॉइंटमेंट हुआ, उत्तरकाशी जिले भर दी क्योंकि मुझे टॉन्स घाटी जाना था। तो तब मैंने मैक्सिमम 5-6 साल टॉन्स घाटी में काम किया है। और टॉन्स घाटी का ऐसा कोई गांव नहीं जिसको मैंने भ्रमण नहीं किया। अब गांव नहीं, मैंने एक एक मंदिर, एक एक पूजा स्थल, एक एक चोटी, एक एक बुग्याल में घुमा हूँ मैं यहाँ तक गया हूँ वहाँ कि हरगिरदून के पास माझी बन के बुग्याल में एक बार भेड़ पालकों के गीत में नोट करने के लिए चले गया। तो जब मैं वहाँ गया तो ये बात है सन 74 की। तो भेड़ पालक गाना गाते कि माझी बन का भेड़वाल धरती लांदा दिशा, रात में गारा गोंदा दिन, रात में तारा गोंदा दिन में गारा गोंदा। तो ऐसे गीत वो गा रहे थे। तो मैं जब उनके पास गया तो मैंने अपना परिचय दिया। तो उन्होंने मुझे बैठाया और उसके बाद मेरे पास चाय बनाने का सामान था। मैंने कहा चाय बना लो पहले। तो बात बोला आपके पास, मगर मैं चाय है चीनी है। तो उन चाय चुई पी, उसके बाद बैठे रहे रात भर। तो उनमें से एक भेड़ पालक बोल पड़ा कि साहब बल आप लोग ये इतनी हमारे गीतों के पीछे क्यों पड़े थे कि आज से सन 52-54 में ये गोविंद सिंह कंडारी यहाँ गीत कर नोट करने यहीं आया था। तब वो भी पैदल आया था देहरादून से, और आज आज आप भी देहरादून से आप यहाँ आए हैं गीत नोट करने के लिए।
तो मैंने उनसे कुछ गीतें नोट किया उसके बाद जो है, तो इस प्रकार से एक मैं जो गोविंद चाचा को भी बहुत वो करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की गढ़वाल के कलेक्शन करने के लिए, और आज जो कुछ लोग गढ़वाली लोग शायद जिंदा है वो गोविंद चाचा की मेहनत से है। कुमाऊँ में भी गीत गाए जाते हैं, कोई गढ़वाल से कोई वीर थे जिनके गीत जो है जिनका वर्णन कुमाऊनी गीतों में भी होता है। हाँ, तो वो है खंतर सिंह बरतवाल हैं, वो राजा गढ़वाल के सेनापति थे, वो हमारे गांव के थे, और उस पर शिव सिंह चौहान एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने लिखा हुआ काफ़ी उस पर। तो वो खंतर सिंह बरतवाल राजा लक्ष्मी चंद के टाइम पर जो आक्रमण गढ़वाल पर होते थे, उन पर राजा की तरफ से लड़ते थे वो, और उन्होंने 7 युद्ध जीते हैं वहाँ। और उनकी जीत के जो है तब जो है वहाँ अब लोग है उसका पुतला बना के जलाते हैं वहाँ, और वहाँ गीत गाया जाता है। खंतड़ा त्योहार जो मनाया जाता है वो खंतर सिंह बरतवाल के नाम पर मनाया जाता है। तो वो एक प्रकार से वीर योद्धा था जिसके उसमें वहाँ गीत गाए जाते हैं। तो वो खंतर सिंह बरतवाल थे वो। नीलगिरी पर्वत भी आप बता रहे इधर जो है चमोली में ही पड़ता है। ऐसा है, नीलगिरी पर्वत को जो कोई भी पर्वत है, कहीं पहाड़ों में आप देख लीजिए, दूर-दराज में आप शाम को बैठिए या सवेरे बैठिए आप, तो हरे-भरे पहाड़ नीले दिखाई देंगे आपको। क्यों? वो गहरा जो हरा रंग है, वो नीले रंग का आभास देता है वो। तो उसका वर्णन नीलगिरी पर्वत से था। तो जगत देव पवार जो थे, जो हमारे फोर फादर थे, वो मालवा राजस्थान के रहने वाले थे। तो उनको प्राणायाम विद्या से मालूम पड़ा कि तुमने नीलगिरी पर्वत के पास रहना है। तो वो यहाँ गढ़वाल में आए, वो नीलगिरी पर्वत की जगह छाँटी गई, और राजा कनकपाल ने उनको नीलगिरी पर्वत के बारे में बताया। तो उन्होंने वर्तमान जो हमारा गाँव है वहाँ वो बसे, चांदनी थाट में बसे हो, जिसका नाम बर्तगढ़ लिखा गया है कनक वंश काव्य में। और ये जो है उसके जो है तब वो वहाँ बसे, तो वहीं पर उन्होंने उनकी वंश वृद्धि हुई। पर वो प्राणायाम विद्या के शक्ति के बड़े उपासक थे, इतने बड़े उपासक थे कि जब उनके वंश हो गए, बच्चे हो गए और परिवार हो गया, तो उन्होंने तब देवी को अपना वो कर दिया। उन्होंने कहा देवी अब मेरी मुराद पूरी हो गई है, लिहाजा मैं उन्होंने देवी की उपासना की और अपना सिर काट कर देवी के पैरों में चढ़ा दिया। तो ऐसे जगत देव पवार थे जिन्होंने अपना सिर काट के देवी को चढ़ा दिया। और इसकी प्रतिमा जो है कोटद्वार से 5 मील पहले महावगढ़ उस महावगढ़ में एक मंदिर है जगत देव पवार का, वहाँ ये मूर्ति अभी तक रखी हुई है जगत देव पवार की। तो इस प्रकार से हमारा गढ़वाल पूरा शौर्य, पराक्रम, इतिहास और विद्याओं का केंद्र रहा है, और जहाँ सभी किस्म के लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने इन सब विद्याओं के द्वारा अपने समाज को जागृत किया है। बर्तवाल लोग जो हैं हर क्षेत्र में आगे रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वीरता की बात हो। ये बद्रीनाथ की आरती का संबंध भी जो है अभी कुछ समय पहले ही जो है सबको विदित हुआ है कि ये भी बर्तवाल लोगों ने, धन सिंह बर्तवाल जी ने जो है ये आरती लिखी थी। इसके बारे में भी आपको जानकारी है? ऐसा है कि जब हम चांदनी थाट, बर्तगढ़, रड़वा में बसे, तो उस समय एक बात होती थी कि तिब्बत के होन लोग जो हैं, गढ़वाल में आक्रमण करने आते थे, लूट-पाट करने के लिए। तो गढ़वाल के नागपुर, दसोली और पैनखंडा में और उत्तरकाशी लगे टकनौर में लूट-पाट करने आते थे। तो बर्तवाल सेनापतियों ने उन्होंने उन होनों को यहाँ से भगाया और थोलिंग मतलब दापाघाट से आगे वापस कर दिया, और उसके बाद उनसे वहाँ समझौता करा दिया कि तुम गढ़वाल में आक्रमण नहीं करोगे, गढ़वाल के साथ तुम्हारा वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार होगा। जो चीज़ तुम दे सकते हो तुम बेचो, जो हम दे सकते हैं हम तुमको बेचेंगे, और वस्तु विनिमय का व्यापार चलता था। तो वहाँ से सोना, सुहागा, ऊन वगैरह आते थे, गढ़वाल से गेहूँ, चावल और मंडुआ और झंगोरा वहाँ जाता था। तो ये तब संधि हुई, तब उन्होंने उस संधि के तहत उन्होंने राजा गढ़वाल को प्रतिवर्ष 1 किलो स्वर्ण चूर्ण, 2 चौर गाय के पूँछ और 2 मेंढे गिफ्ट में देने शुरू कर दिए। ये 1805 तक ये गिफ्ट उनके यहाँ से आती रही। और वही जब बद्रीनाथ की जो है, तो बद्रीनाथ तब रास्ते में था। तो बद्रीनाथ तब तीर्थ था, बद्री सदृश तीर्थो न भूतो न भविष्यति। बद्रीनाथ तो त्रेता काल से है। आज लोग प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बद्रीनाथ तो त्रेता काल से हमारा तीर्थ है। तो पहले बद्री का आश्रम था, तब अब तीर्थ है। तो अब उसमें क्या हुआ कि बद्रीनाथ में तब उसमें जब बर्तवाल जहाँ सेनापति जाते थे, तो वो अपने काफिले के साथ जाते थे। सैनिक और भेड़, बकरी, घोड़े ये सब जाते थे। तो उनका पड़ाव भी बद्रीनाथ में होता था, और बद्रीनाथ मंदिर में एक कमरा बर्तवाल सेनापति को रहने के लिए मिलता था वहाँ। तो वो बहुत साल तक मिलता रहा। बाद में वो कमरा बर्तवाल सेनापति ने अपने तीर्थ पुरोहित किमोठियों को दे दिया कि तुम यहाँ पूजा पाठ भी करो और इस कमरे में रहा भी करो। तो अभी तक वो कमरा बद्रीनाथ कैंपस में ब्राह्मणों के पास है। और बर्तवालों के नाम पर अभी भी जो है बद्रीनाथ के ऊपर जो
पर्वत है, उस पर्वत आज भी माना पर्वत है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भी बर्तौल में नामबद्ध है। वो जो जंगल है वो बद्रीनाथ के पास पे दर्ज है। उस रास्ते बरतवाल थोलिंग मठ दापा घाट जाते थे। वहाँ से जब आते थे तो तब उसमें जो है तब हमारे यहाँ एक धन सिंह बरतवाल हुए, तो वो बड़े आध्यात्मिक वृत्ति के थे और बचपन से धार्मिक वृत्ति के थे। तो उन्होंने यात्रा की और उनका इस स्यों ही रहा कि उन्होंने 25-30 साल तक उन्हें शादी नहीं हुई थी। उनके दादा माँ बाप मर गए थे, दादा दादी थे, तो उन्होंने संन्यास भी नहीं लिया, लेकिन एक गृहस्थी में रहे वो। लेकिन वो भगवान की स्तुति करते थे। तो उन्होंने कई कई जगह श्वेत वन रामेश्वर से लेकर कई जगह उसने प्रार्थनाएँ लिखी हैं। बद्रीनाथ की भी लिखी, केदारनाथ की भी लिखी है। तो उन्होंने केदारनाथ की प्रार्थना जब लिखी, तो प्रार्थना लिखा तब बाद में पौन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्बरम। ऐसी ये लंबी कविता है, 50-52 पदों की कविता है वो। तो वो कविता बाद में उन्होंने पोस्ट कार्ड से उन्होंने बद्रीनाथ में भिजवाए। तो वहाँ एक पोस्ट मास्टर ने सबको सार्वजनिक कर दिया कि देखो बद्रीनाथ की स्तुति है। तो वो स्तुति तब से अभी तक गाई जा रही है वहाँ। तो वो जो बाद में उस धन सिंह बरतवाल के जो पिटारा था, हमारे यहाँ पहले चमोली ज़िले में क्या गढ़वाल में सब जगह होता है, रिंगाल के बर्तन होते थे। तो रिंगाल के बर्तनों में लोग कागज़ पत्र संभाल के रखते थे। तो वो रिंगाल के पिटारे होते थे। बस तमाम पुराने दस्तावेज उन्हीं कागज़ों में उन्हें रखे रहते थे। तो वो थे, तो वो तो अभी भारत सरकार ने इंटरेस्ट लिया, बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के बीडी सिंह ने इंटरेस्ट लिया, तो उसका निरीक्षण किया वहाँ। तो अब सरकार ने उसको मान्यता दे दी है कि ये सब काम धन सिंह बरतवाल के द्वारा किए गए हुए काम हैं। एक बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे थे कि कोई शिक्षक हैं चमोली ज़िले में, जिनको जो है अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पेंशन है, उससे पहले भी है, अब भी ऐसा कुछ? सतीश जी नहीं है, सतीश या थपलाल कुछ हैं वो। जी, और वो थाला बैल गाँव के हैं। जी, और जिस गढ़वाल की 52 गढ़ियों में एक गढ़ी नागनाथ भी है। जी। गढ़वाल की 5-6 गढ़ी हमारे यहाँ की फेमस हैं। हाँ जी। नागनाथ गढ़ी, कंडारा गढ़ी, हमारे गाँव की गढ़ी बरतगढ़ और एक उणचितगढ़। इस प्रकार से 5-6 गढ़ हमारे यहाँ फेमस हैं। जी, इनका सबका अपना इतिहास है। जी, तो जो नागपुर गढ़ी का जो राजेश्वरी का मंदिर है वहाँ, जी, उसके पुजारी थाला के ब्राह्मण लोग हैं। जी, और थाला के ब्राह्मण लोग जो हैं वो राजा के ज़माने से पुजारी हैं। और इसका जो वर्णन भी है, इसका भी वर्णन कनक वंश काव्य में है। जी, और वहाँ पर जो है थाला के जो ब्राह्मण लोग हैं, वो प्रतिवर्ष हम भी देखते हैं, जब हम नागनाथ पढ़ते थे, वो जो है नवरात्र के दिनों में वहाँ गढ़ी पर डेरा डालते हैं और अपनी पूजा अनुष्ठान करते हैं, देवी की पूजा करते हैं वहाँ नवरात्र के टाइम पर। और वो वहाँ जो है वहाँ जंगल के बीच में है, वो बांध बुरांस के जंगलों के बीच में बहुत रमणीक जगह है वो। तो नागनाथ गढ़ी फेमस गढ़ियों में से आती है। तो वहाँ वो पूजा करते थे, तो राजा ने उनको पेंशन दी थी उस ज़माने में। जी, फतेहपुर शाह के टाइम से पेंशन मिलती है उनको। और वो पेंशन 14वीं-15वीं शताब्दी से लेकर के और 1805 तक मिलती रही। फिर बाद में गोरखों ने भी और काम बहुत वैसे किए, लेकिन उनको पेंशन गोरखों ने भी दी है। और उसके बाद गोरखा राज जब चले गया, तो अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बरकरार रखी है। और अभी तक वो पेंशन उनकी कई पीढ़ियों के बाद 600 साल बाद से अभी तक वो पेंशन मिल रही है उनको। वो पेंशन पत्र का एक कॉपी मेरे पास भी है, यहाँ है। जी। तो ये सब प्रकार से वो जो प्राचीनता हमारे लोगों में समाज में जो है कि 600 साल से पेंशन की व्यवस्था हमारे समाज में है। और इस समाज ने इसको जीवित रखा है। इससे हमारे मंदिर और मठ सब जीवित रहे हैं, परंपराएं जीवित रही हैं। और हमारे यहाँ तो हमने हर एक पत्थर को देवता माना, हर एक पेड़ को। अच्छा, एक और अच्छी जो ऐतिहासिक बात है कि आपने लगभग 300 के लगभग जो हैं, जिनमें कुछ पत्र हैं, कुछ डायरियाँ हैं, इनको भारत सरकार को रजिस्टर्ड कराया है। तो हाँ, क्या-क्या हैं वो? कुछ भोजपत्रों में भी हैं कुछ वो? ऐसा है उसमें मेरे पास कुछ मैं कलेक्शन करता था, तो कुछ मैं संभाल पाया, कुछ नहीं संभाल पाया। पर बाद में मैंने उनको संग्रह तो करता ही था मैं। जी, फिर बाद में चंद्र कुमार बरतवाल की डायरी भी मुझे मिल गई, जी, हस्तलिखित डायरी। जी, नयन सिंह भंडारी जी की हस्तलिखित डायरी भी मुझे मिल गई। जी, और उसके बाद जो है वही जो पत्र है पेंशन का पत्र, वो भी मेरे पास था। जी, हैं? ऐसे ही हमारे एक दादाजी थे अवतार सिंह, उनके संकलन में मुझे एक नंदाष्टक कविता मिली। जी, वो भोजपत्र पर लिखी थी, जी, है ना? तो ऐसे प्रकार से मैं थोड़ा संग्रह करता रहा। तो बाद में टिहरी पुराना दरबार के ठाकुर भवानी प्रताप सिंह जी, जी, तो वो हमारे मित्र हैं, वो कैप्टन उनके दादा भी हमारे मित्र थे। जी। तो उन्होंने कहा बरतवाल जी आपके पास जो है एक दफ़े रजिस्टर कर देते हैं। मैं कहा ठीक है।